उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां कानून व्यवस्था हमेशा राजनीति, प्रशासन और जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा रही है। और अब उसी उत्तर प्रदेश को 4 साल बाद एक स्थायी पुलिस मुखिया मिला है। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का नया पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों में राज्य में कार्यवाहक डीजीपी के जरिए पुलिस व्यवस्था चलाई जा रही थी। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर राजीव कृष्ण कौन है, उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है और योगी सरकार ने आखिर उन्हीं पर भरोसा क्यों जताया। तो आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में डीजीपी की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं होती, बल्कि पूरे राज्य की कानून व्यवस्था की कमान होती है। जिस राज्य की आबादी कई देशों से ज्यादा हो, जहां हर दिन हजारों पुलिस ऑपरेशन, जांच और सुरक्षा व्यवस्थाएं संभाली जाती हो, वहां डीजीपी की जिम्मेदारी बेहद बड़ी मानी जाती है। और यही वजह है कि राजीव कृष्ण की नियुक्ति चर्चा का विषय बन गई है। 4 साल बाद यूपी को स्थायी डीजीपी मिलना अपने आप में बड़ी खबर है। साल 2022 में तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद से लगातार कार्यवाहक डीजीपी ही जिम्मेदारी संभाल रहे थे। डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार जैसे अधिकारियों ने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब सरकार ने पूर्णकालिक नियुक्ति करके साफ संकेत दिया है कि पुलिस नेतृत्व में स्थिरता लाई जा रही है। राजीव कृष्ण का नाम पुलिस विभाग में किसी नए चेहरे की तरह नहीं देखा जाता। उनका करियर 3 दशकों से ज्यादा लंबा रहा है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील जिलों में काम किया है। बरेली, अलीगढ़, आगरा, नोएडा, लखनऊ, मेरठ, इटावा, मथुरा और बुलंदशहर जैसे जिलों में उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली हैं। और यही वजह है कि उन्हें जमीनी पुलिसिंग का अच्छा अनुभव रखने वाला अधिकारी माना जाता है। अगर उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस के गठन में उनकी भूमिका का अक्सर जिक्र होता है। जब यूपी एटीएस की शुरुआत हुई थी, तब राजीव कृष्ण उसके पहले डीआईजी बने थे। उस दौर में आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की जरूरत महसूस की जा रही थी और ऐसे में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। योगी सरकार के कार्यकाल में भी राजीव कृष्ण कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने आगरा और लखनऊ जैसे अहम जोन में एडीजी के तौर पर काम किया। इसके अलावा विजिलेंस और पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जैसी जिम्मेदारियां भी संभाली। और यही नहीं, पिछले साल जब प्रशांत कुमार रिटायर हुए थे, तब राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था और अब उसी जिम्मेदारी को स्थायी रूप से दे दिया गया है। राजीव कृष्ण की छवि एक तकनीक आधारित और सिस्टम सुधार पर जोर देने वाली अधिकारी की भी रही है। और पुलिस भर्ती बोर्ड में रहते हुए उन्होंने बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं की भी निगरानी की है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की भी चर्चा हुई है। माना जाता है कि उनकी प्रशासनिक क्षमता और संगठनात्मक अनुभव ने उन्हें डीजीपी की दौड़ में मजबूत दावेदार बनाया है। उनके बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उनका परिवार भी प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ा रहा है। उनके रिश्तेदारों में कई वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग शामिल हैं और इसी वजह से उनका नाम पहले से प्रशासनिक हलकों में काफी जाना पहचाना रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर यूपी सरकार ने इतने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच राजीव कृष्ण को ही क्यों चुना। दरअसल डीजीपी पद के लिए कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था और अंतिम पैनल में रेणुका मिश्रा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण के नाम शामिल थे। इसके बाद सरकार ने राजीव कृष्ण के नाम पर अंतिम मोहर लगाई और ऐसा माना जा रहा है कि उनके अनुभव, मौजूदा जिम्मेदारियों और प्रशासनिक रिकॉर्ड के चयन में अहम भूमिका निभाई जा रही है। बेशक अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर ऐसी नियुक्ति अपने आप में कई बातें खड़ी कर जाती हैं, कई बातें जो है बयां कर जाती हैं।